रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेंस, है ना, लेंस पढ़ रहे हैं। और लेंस में आज देखेंगे कि मोटे लेंस से कैसे लाइट पास, पतले लेंस से कल दिखा दिए थे। प्रकाश का अपवर्तन की घटना पतले लेंस में भी होते हैं, लेकिन इतना कम होता है कि पता नहीं चलता। ये चीज़ चलेगा मोटे लेंस में, और उस चीज़ को डायग्रामेटिकली हम लोग बात करते हैं। कल सिर्फ फिगर बना करके हमने बात किया था। इस प्रकार से एक थोड़ा और बड़ा फिगर बनना चाहिए, चलो बन गया, छोड़ देते हैं। ये एक मान लो इस प्रकार से एक मोटे लेंस है ना, पूरा कॉन्फी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो देख रहे हो ना। बढ़िया नहीं बना फिगर, चलो बगल में बनाने का प्रयास करते हैं। चलो ये ठीक है। ये एक मोटे उत्तल लेंस है और ये बड़े द्वारक का है। इसका द्वारक भी क्या है, अपर्चर भी क्या है, बड़ा है। मतलब ज़्यादा मतलब जगह है लाइट पास करने का। द्वारक मतलब द्वार कितना लंबा है, द्वार मतलब जिसे आदमी जाता है, यहाँ पर कौन जाएगा, लाइट्स कितना एरिया होकर जा रहा है वही उसका द्वारक, अपर्चर ऑफ लेंस हो गया। लेंस का द्वारक वही होता है, कितना बड़ा द्वार है। तो वो नापते हैं डायमीटर रूप में, क्योंकि वो सर्कुलर टाइप से होती है। मोबाइल वाला दिखाए थे, जैसे आँख में का भी अपर्चर होता है ना, सब का अपर्चर होता है। तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर होंगे, ये प्रकाशिक केंद्र होंगे, और इससे होकर के हम लोग प्रधानक खींच देंगे। अब लाइट्स क्या होंगे, इस पर आएगी, इस पर लाइट्स आ रही है, इससे लाइट्स आएगी, इससे है ना, इस पर लाइट्स ऐसे आई। अब देखो इस पर क्या खींचेंगे हम लोग, नॉर्मल खींचेंगे, है ना। एगो डायग्राम दिखाए होंगे ना इससे पहले, ये डायग्राम दिखाए थे ना, ये डायग्राम इसी को बना रहे हैं। लाइट्स मतलब इससे भी होकर भेज सकते हो, या दोनों डायग्राम हम अभी ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो इस सरफेस पर क्या खींचेंगे हम लोग, अभी नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल खींचेंगे तो अब ये विरल है और ये क्या है, सघन है। विरल से सघन जाने पर क्या होती है, लाइट झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा 60 का होना चाहिए, 90 डिग्री का बना रहा है, लग नहीं रहा है 90 डिग्री का। मान लो ये है ना सरफेस, तो इस पर कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है इससे, और ऐसे लाइट्स आ रही है इस प्रकार से, ऐसे झुकती है अभिलंब की तरफ। चलो इस फिगर, इस डायग्राम की इस फिगर में दिखा देते हैं ना। ऐसे झुकी तो यहाँ तक सीधे जाएगा, फिर यहाँ पर तो क्या खींचोगे, फिर यहाँ पर क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे ना हम लोग, नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल हो चुका है। तो अब सघन से कहाँ जा रहा है, तो क्या होंगे, दूर हटेंगे ना। अभिलंब से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। अभिलंब दूर हटेंगे तो कुछ ये लाइट ऐसे आई, कुछ इस प्रकार से जाती है, चली जाएगी इस प्रकार से, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसे। इसी प्रकार डायग्राम है यहाँ पर। चलो बनाते हैं। तो ये क्या खींचे थे, अभिलंब खींचे थे अभिलंब की तरफ लाइट झुकेगी, तो लाइट कुछ इस प्रकार से झुकते हुए यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि यहाँ तक एक ही मीडियम है, कांच ही है। अब फिर यहाँ से कांच से कहाँ जाएंगे, विरल। तो यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग, अभिलंब। सघन से कहाँ जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर होकर पास होती है, सघन से विरल। तो क्या होंगे, दूर। अभिलंब है ना, ऐसे नहीं जाएगा, अभिलंब से क्या होंगे, दूर हटेंगे। तो अभिलंब से दूर कुछ इस प्रकार से हटते हैं। ये आपतित किरण निर्गत किरण आपस में क्या होती है, पैरेलल्स होती है, कुछ इस प्रकार से। बात इस फिगर गलत गड़बड़ फिगर बन चुका है, ऐसी फिगर ऐसे। चलो ठीक है, नहीं सही है, लेंस में ठीक है, उसमें अति होता है। आपतित किरण निर्गत किरण समांतर यहाँ हो रही है। आपतित किरण निर्गत किरण आपस में क्या है, पैरेलल है ना। एक फिगर में अभिलंब की तरफ करती है, एक ऐसे सीधा इसका ऐसे जाना चाहिए, सीधा जाता पर, लेकिन अभिलंब से दूर भाग जाती है। यहाँ यदि ड्रॉ करते हैं, यहाँ तो इसी प्रकार से बनाए गए हैं।
देखो अभिलंब खींचने में गड़बड़ हुआ तो इसमें अभिलंब खींचने में लफड़ा होता है। पूरा प्लेन सरफेस में ना दिक्कत यहाँ पर है। इसको जो अभिलंब मान लो ड्रॉ करेंगे, ये निचला भाग का हाँ देखिए। हाँ वही ठीक है। तो अभिलंब इसमें तो उल्टा खिंचा गया। हाँ तो यही दिक्कत है, पता सरफेस नहीं है प्लेन, तो ये अभिलंब ऐसे इधर से हाँ नीचे जाता है। अभिलंब ये ऐसे खिंचाएंगे इस पर, है ना। सरफेस जो प्लेन नहीं है, कर्व सरफेस है ना, तो पता नहीं चलता ये अभिलंब है। कुछ इस प्रकार से देखो, इसलिए तो ये डायग्राम दिखाए थे। ये है ना अभिलंब, देखो इसमें ये रे आ रही है, यहाँ पर अभिलंब खींच दिए, है ना। ये विरल से कहाँ चला गया, सघन यहाँ तक तो गया, अभिलंब है ना, उसकी तरफ झुक गया ना अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ क्या हुआ, इंची स्केल से बनाएंगे ना तब बढ़िया फिगर बन जाएगा, हाथ से गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा। अब ये सघन से विरल जा रही है, तो यहाँ पर ये अभिलंब फिर खींच दिए, इस सरफेस देखो 90 डिग्री है, अभिलंब खींच दिए। तो अब सघन से जा रहे विरल, अभिलंब दूर भाग गया, अभिलंब से दूर भाग गया किरण। यही वाला बात यहाँ भी डायग्राम में भी है। इसी डायग्राम को बना देते हैं एक बार फिर से, चलो बनाने का प्रयास करते हैं। इसको हटा दो, इसको भी हटाओ। इधर सीधा खींचेंगे तब बढ़िया से बनेगा। विरल से सघन जाएगी, तो यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया अभिलंब, और यहाँ पर अभिलंब कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होंगे, ठीक है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसमें तो ये अभिलंब है, तो विरल से सघन जा रहे तो अभिलंब की तरफ क्या होंगे, झुकेंगे। किरण को जाना चाहिए ना सीधा, किरण कैसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ इस प्रकार से किरण जाती है, और की बार हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं गया, अभिलंब तरफ झुक गया। उधर का विलंब मत देखो, इधर वाला विलंब को देखो, तब काम करो। उधर का विलंब नहीं देखना, जिसमें जब लाइट भेजना है उसके विलंब को देखो, निचला वाला पोर्शन को। जैसे हम लोग यहाँ से ऐसे भेजते हैं, ऊपर लगा तो नीचे लगा देते हैं ना, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे गई, ऊपर लगा देखो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इस सरफेस पर क्या खींचेंगे हम लोग, इस सरफेस अभिलंब खींच देते हैं, इस सरफेस अभिलंब कुछ इस प्रकार से होंगे 90 डिग्री। अब देखो लग भी रहा हूँ 90 डिग्री सही में है। अच्छा ये वाला बात है। अब किरण निकलेगी, है ना, तो ये अभिलंब है ना, इधर को अब लाइट इस मीडियम जाएगा ना, ये मत देखो इधर वाला, यहाँ से यहाँ पोर्शन, इधर पोर्शन देखो, उधर को सिर्फ देखो। लाइट जाना चाहिए ऐसे, लेकिन लाइट्स क्या होंगे, अभी लाइट्स ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, देखो कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए ना, लेकिन क्या होंगे लाइट्स दूर हटेंगे। थोड़ा सा इस लाइन को ऐसे मोड़ देंगे हम लोग, है ना, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ देंगे, ऐसे लाइट चली गई। जाना चाहिए लाइट को एक्चुअली में से नहीं जाएगा, सीधे जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए, सीधे नहीं जाएगा, ठीक है। अब लाइट यहाँ पर है, अब लाइट्स क्या होंगे, अब लाइट्स यहाँ पर ड्रॉ अभिलंब ड्रॉ कर दिया, इधर वाला अभिलंब मत देखो, इधर वाला अभिलंब देखना है, विरल से कहाँ जा रहा है, अभिलंब तरफ क्या होंगे, जाना चाहिए सीधे, लेकिन जाएगा ना, और उसके तरफ दंडवत प्रणाम करेगा उसको, इसे जाएगी, चली गई। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो अभिलंब ड्रॉ करे गए हैं, अभिलंब ड्रॉ करे गए हैं इस प्रकार से, है ना। तो अब लाइट्स को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए ना, यहीं सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या घटना हो रहा है, घटना कौन घट रही है, सघन से कहाँ जा रही है, तो सघन से विरल जाने पर क्या होते हैं, दूर हटेगा, सही है, सीधे जाना चाहिए ना, दूर हटेगा ना, लेकिन कुछ ऐसे करके जाती है लाइट्स, ऐसे करके, इससे थोड़ा सा और उधर टिल्ट हो करके, तो यहाँ मिलेगा, उसी को कहते हो फोकस। ये क्या हो गया, फोकस हो गया, समझ में आ गया ना। ये कौन लेंस है, ये मोटा लेंस है, मोटा लेंस है। तो पतले लेंस में भी एक्चुअली में यही होती है, लेकिन पतले लेंस जो होते हैं वो पतले होने के कारण पता नहीं चलता है कि तुम ऐसे भेजे हो, हाफ दूर तक दिखा देते हैं लेंस सीधे, या फिर थोड़ा सा मोड़ के दिखा देते हैं, इस प्रकार से मोटे भाग तरफ झुक जाती है। तो इससे रूल क्या बनता है कि प्रकाश किरण जब जाती है कहाँ से कहाँ, इस फिगर को नहीं बनाना, इसको फिगर बनाना, विरल से मतलब लेंस से पास कर दी, बोलो एक बात में, लेंस से किरण जुड़ी रहेगी जब, तो मोटे वाले भाग तरफ यहाँ क्या होंगे, झुक जाएंगे। ये भी ऐसे हो करके इस प्रकार डायग्राम बना देते हैं हम लोग।
ये वाला बात है। तो ये वाला फिगर अब पतले लेंस में तो देखबे क्या है कल, ये तो मोटा लेंस है ना, ये मोटा लेंस हो गया। पर्दा नक्श खींचना है तो यहाँ पर सेंटर मान करके, चलो छोटे पर्दा हमने खींचेंगे, इसमें रहने दो वैसे। पर्दा नक्श थोड़ा सा किरण को ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर होता तब पर्दा नक्श बढ़िया से खींचा था, सेंटर में पास करेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। तो समझ गए, पर्दा नक्श खींचे जाते हैं। इसको है ना, फोकस को यहाँ वो मिला देंगे, क्या बन जाएंगे, पर्दा नक्श बन जाएंगे ना, तो उसको हटा देते हैं। एग्जैक्ट थोड़ा सा और करना चाहिए, कंप्यूटर सब मशीन से बनाता है तो वो लोग का 100% सही होते हैं, हाथ में कथों करोगे तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाता है। अब यदि पतले लेंस के लिए बात करते हैं, कल जो पत्रकार वाला लेंस के लिए बात किए थे, ये पतले लेंस है, छोटे द्वारा का पतले लेंस है। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर जो कल बात किए थे, तो ऑप्टिकल सेंटर से मान लो यहाँ पर किरण को जो ऐसे जब भेज रहे हैं, ऐसे किरण को जब भेजेंगे आधा दूर तक तो जाएगा, अब बाद में फिर तब मुड़ेगा, है ना, आधा दूर तक गया, अब बाद में फिर क्या होंगे, थोड़ा मुड़ जाएंगे मोटे भाग की तरफ, ऐसे होते हैं। जहाँ मिलेंगे आकर के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रधान ये अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के अपवर्तित होने के बाद फोकस पर क्या होती है, मिलती है, संचरित होती है, कह देंगे जाकर मिल जाएगा। अपसरित बोलेंगे अवतल लेंस में, इसमें बोलेंगे संचरित होती है, उसमें बोलेंगे अपसरित होती है। संचरित मतलब इसे जाकर मिलेगा, अपसरित मतलब पीछा बनाने पर मिलेंगे, वाला बात हो गया। रूल बता दिए थे। आज 6 स्थिति डिस्कस करेंगे, यही था डिस्कस करने के लिए हमको। 6 स्थिति है, जो 6 स्थिति हम लोग क्या देखे थे बताइए एक बार। दर्पण रिविजन करते हैं। दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे थे सबसे पहले, अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बना था, अब फोकस रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। उसके बाद अनंत और सेंटर के बीच, उसके बाद हो गया ना, अनंत और किसके बीच में रखे थे, सेंटर के बीच, अनंत और सी के बीच में, किसके बीच में बना था, फोकस और सेंटर के बीच। हाँ, तो सी और एफ के किसके बीच बना था, एफ के बीच में। और फिर रखेंगे सी और एफ कहाँ बनेंगे, अनंत और सी के, सेंटर के बीच, और सी पर रखेंगे तो सी सी बनेगा। 2 2 4 1 5 गो स्थिति, एगो छठा स्थिति था फोकस और पोल के बीच में, दर्पण के पीछे। ये वास्तविक वाला केस था और वो काल्पनिक वाला केस है, ठीक यही बात। और ये किसमें था हम लोग का, किस दर्पण में था, ये था अवतल दर्पण में, है ना। 6 स्थिति होता है। अब यही बात किसमें पढ़ेंगे हम लोग, उत्तल लेंस में। यही सब बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, उत्तल लेंस में पढ़ने वाले हैं, यही सब जानकारी लेने वाले हैं ना, कि उत्तल लेंस में क्या होती है। चलो रखते हैं, पहले वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत पर रखो, है ना। वस्तु को रखेंगे एट इन्फिनिटी, 1 नंबर में, ये नंबर 1 नंबर स्मॉल 1 को एट इन्फिनिटी रखेंगे। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रखो, अनंत पर, और देखो क्या होती है। लगता होगा सेम साइज है, लेकिन मान चलो पतले, थोड़ा बड़ा फिगर बना देता है कि सबकी दिखाना दिक्कत नहीं, लेकिन पतले लेंस है ये। मोटे लेंस है ना, हाँ लिखल है ना, मोटे लेंस में ई वाला आ भी रहता है ना। दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, या इसी को खूब मोटा कर देंगे, समझने के लिए बनाया गया मोटे लेंस, इसी को बड़ा कर देंगे। हाँ बड़ा कर देंगे, मोटा और लंबा कर देंगे, है ना। तो इन्फिनिटी पर होंगे, अनंत से किरण, मतलब प्रधानक्ष के समांतर किरण आएगी, प्रधानक्ष के समांतर किरण आएगी, आ रही है, इस पर ऐसे आएगी, आधा दूर तक तो जाएगी, आधा दूर तक तो जाएगी, और इसके बाद क्या होते हैं, फोकस होकर के गुजरेगी। यहीं पर है कल रूल नंबर 1, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित के बाद कहाँ आकर मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो वस्तु कहाँ रखे हैं, हाँ वस्तु की स्थिति, है ना, तो फोकस पर मिला। चलो बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति सब पढ़ा हुआ है, जल्दी खत्म होना चाहिए, नहीं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर, एट एफ पर, या सीधा हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख देते हैं, चलो तुम लोग को हिंदी में चाहिए। फोकस पर कहाँ बनेंगे, फोकस बनेंगे। 2 नंबर में, चलो 2 नंबर में, ए नंबर में, बी नंबर में बताओ, वस्तु से छोटा कि वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, हाँ अनंत लगा हुआ है, हाँ जिसमें अनंत वो क्या होते हैं, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा, है ना। अनंत में सोचिए, है अनंत लगल रहेगा तो बहुत बड़ा न हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
प्रतिबिंब की स्थिति तो तो मतलब प्रतिबिंब यहाँ बना है, वस्तु कहाँ रखल है? अनंत पर तो वस्तु बहुत बड़ा होंगे, हाँ, प्रतिबिंब बहुत क्या बहुत होंगे? छोटा होगा। तो वही तो लिखा हुआ है, हाँ, ये बहुत बहुत छोटा, ऐसे कर सकते हो। सी नंबर में बताओ, क्या किरण वास्तव में काटा है? नहीं, और वास्तव में हाँ काटा है। अपने मन से काटे हैं हम, देखता उगता न है। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक जब भी होते हैं उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधा। यदि सीधा। भूलते हो, देखो ऐना मुंह देखते हैं खुद का, वो कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। काल्पनिक। और वो कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। वास्तविक और उल्टा बनेगा, यही वाला बात हुआ। तीन गो केस, इसमें 4 बना दिया तो 3 वाला, समझ में आ गया ना? आगे चलो, आगे कहाँ रखेंगे वस्तु को? अगली बार अनंत और अति सेंटर के बीच। हाँ, ठीक है ना? अनंत और 2f 2 के बीच। डैश के बीच। 1 f डैश कह दो, इसको f कह दिया, इधर वाला f डैश कह दो, इधर वाला को ई 2 हो- कह दो, इधर वाला जो मन है वो कहो। ई जो होगा सर जी, ई वाला का होगा। हाँ, ई वाला थी का कौन? ई जो ई फोकस। हाँ, ई 2F1 जो लिए है यहाँ पर, कहाँ 2f1 लिखा है कहीं पर? 2F डैश जो इधर वाला के होगा, अभी दिखा हाँ। रहे हैं। सो इस सरफेस की बात करेंगे, इधर वाला जी। के लिए अभी दिखा रहे हैं, फोटो में दिखा रहे हैं। वस्तु होंगे अनंत और 2f डैश के बीच में, बीच में। f डैश के बीच में। चलो बनाओ, फोटो को बनाओ। यही जब बारे में कल कह रहा था कि छोड़ सोता होगा, छोड़ दिए हैं, हैं? और दूसरा कुछ है तब क्या सोच रहा था? और है दूसरा बताइए। बहुत जानकारी तुम ली हो, लेकिन न सोच रहा है कौन कौन चीज़ छोड़ रहे हैं। अरे ट्रेन लगेगा, छोड़ेंगे तो बाद में पता चलेगा, हम ही पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो वरना पता भी तुमको कई साल तक नहीं चलेगा। यही बात कह देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। सिलेबस में जो पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कवर करेंगे। सिलेबस से बाहर आती है तो वो कभी बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। ये चीज़ है, सिलेबस कभी नहीं छूटता है, जो सिलेबस में उनको लिखा है ना? तो ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ भी हो गए, और यहाँ भी एक ऑप्टिकल सेंटर हो गए। तो इन्फिनिटी मान लो, कुछ यहाँ इन्फिनिटी माने थे, इन्फिनिटी यहाँ था, तो अब की बार यहाँ है डॉट डॉट मान लो, यहाँ पर एट इन्फिनिटी भी है ना? और अपना 2f डैश मान लेते हैं कुछ यहाँ पर है, तो 2f डैश इधर वाला का, इधर वाला क्या होंगे? f डैश यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ से यहाँ सेम दूरी पर लो, लगभग यहाँ होंगे। ये क्या होंगे? f, और इतना इधर है, उतना इधर, ये क्या होंगे? 2f होंगे। डैश का जाते 2 नहीं कहो, 1 का जाते 2 कहो, इतना भाषा लेना, ताकि तो बाद में किताब पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगा समझने में। इस कारण से समझ में आ गया ना? किताबें नॉलेज यूज करते हैं नोमेनक्लेचर को, ताकि किताब को और भी चीज़ दिए हुए हैं तो समझने में आसानी हो। समझ में आ गया ना? चलो वस्तु को रखेंगे यहाँ पर। जितना बड़ा लेंस है ना उसको देख कर रखो, लेंस से थोड़ा सा छोटे रखो, ताकि किरण भेजेंगे तुम्हें कि इतना बड़ा कर दिया फिर काट करके बनाना पड़े। बहुत आदमी ये भी करते हैं। समझ में आ गया ना? ये अपना क्या हो गया? वस्तु है। तो वस्तु कुछ नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी। अनंत और किसके बीच में? 2f डैश के तो बीच में। इमेज प्राप्त करने के लिए पहला किरण वस्तु कपार पर टॉर्च मारो, यही सिखाए हैं। रखो कपार पर, टॉर्च मारो, सीधा सीधी जाएगा। किसके पैरेलल है? बताना तो प्रधान इसके पैरेलल है, तो किससे होकर जाएगी? फोकस होकर जाएगी। अब तुमको पहले से पता है कि अनंत और 2f डैश बीच रखे हो, अनंत और सी बीच में, तो कहाँ बनेंगे? सी रख के, यानी कि इसी दोनों बीच में पड़ती, यानी कि जैसे वो कटाना तो इसी बीच में हमको है। एक बात पहले पता चल, कटाना तो आप कोशिश करना कि इस बीच में कैसे कटेंगे, क्योंकि अभी तो नाप कहीं बना रहे हैं ना, अनुमानित विधि एक तरह से है ना। यहाँ मान लिए, वहाँ मान लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे दिमाग में रखो कि हमको पता है कि यहाँ रखे हैं वस्तु को, प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे, इसी बीच में कहीं कहीं कटेंगे, तो कोशिश करके लाइन पारना, नहीं तो कभी यहाँ से कटेंगे, कभी तुमको यहीं पहले हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ चीज़ जानकारी रखना पहले। अब बताओ, इतना तो कर दिए, इतना कर दिए ना? इसमें एक किरण हमेशा भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के। किससे होकर भेजेंगे? आप तो इससे होकर भेज सकते, इससे होकर ही भेज सकते हो, इससे होकर भेजेंगे। थोड़ा सा इधर रखते वस्तु को, 2f डैश से होकर वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं हम लोग, लेकिन वक्रता केंद्र से नहीं होगा, इसमें भी उसी से होकर भेजेंगे। ये देखो अवतल लेंस वाला है, वो दिखाए थे ना, है ना? कैसे रिफ्लेक्शन हुआ है, मोटे वाला है, ये भी मोटे वाला है, ये भी क्या है? मोटे वाले हैं। इसको बना देंगे डायग्राम को। चलो, और इधर दोनों पतले वाले हैं। एगो समझ गया तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। इसमें तो और भी जो अदर प्रकार के लेंसेज होते हैं उसको लेकर के अपवर्तन कराए गए हैं, तो सब 12th के सिलेबस में दिए हुए हैं, है ना? तो चलो बात करते हैं।
तो दूसरा किरण किससे होकर भेजेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से होकर के। प्रकाशिक केंद्र है नहीं ये, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण क्या होती है? रूल नंबर 2, 3 का रूल नंबर 2, एक्चुअली वो 3 है, रूल नंबर 2 ही मान चलो, लिखा गया तो लिखा गया। तो किससे होकर अब हो जाएगा? तो ये होकर सीधे सीधी पास कर जाएगा, उसमें कोनो अपवर्तन नहीं होता है। तो हमको ध्यान देना, निशाना यहाँ मारो और किरण गुजारो। काट दिए, समझ में आ गया ना? और यहाँ पे किरण कटा न किरण यहाँ पर, ये ऑप्टिकल सेंटर किरण पास कर रहा है मेरा, ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रहा है? यहाँ ऑप्टिकल सेंटर उसी से गुजार रहे हैं लगभग। तो इस प्रकार से तीर दिखा देना, किरण जा रही है। यहाँ भी तीर दिखा दो, ऐसे किरण जा रही है, मतलब बता रहा तीर उधर किरण जा रही है। तीर भी जरूरी है, नहीं कि जगह तीर दिखा देना। अब चलो ये डायग्राम ये बन गया, वस्तु का क्या बन गया? इधर प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया है ना। ये बन गया वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब। बी है ना, तो बी तो यहीं रहेगा। बी यहाँ का नहीं आएगा, देखो ना ऐसे था और सीधा से पलट गया है, तो ऐसे था ना, सीधा वस्तु इससे पलट गया। ये प्रधानक के ऊपर वस्तु था, अब प्रधानक के नीचे बना है। ये तो पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रधानक से क्या है? ऊपर। और ये क्या होंगे? क्योंकि प्रधानक से क्या है? नीचे। बताओ, वस्तु रखा है, वस्तु दूरी यू, यहाँ से क्या होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। इधर भी प्रतिबिंब दूरी इधर क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या जरूरी है पढ़ाना साइन कन्वेंशन? इसमें वही साइन कन्वेंशन है, समझ में आ गया ना? सिर्फ दिमाग में वहाँ हटाओ लेंस को और दर्पण को, वहाँ किसको बैठा दो, अब बाद में की सब बात वही। सिर्फ फोटो चेंज कर देना, कुछ भी चेंजिंग नहीं होंगे, सिर्फ फोटो चेंज कर दो। फिगर में लिखलका वाला नहीं, लिखलका वाला यू वहाँ कुछ यहाँ कुछ हो जाएंगे, लेकिन फोटो वही होंगे, सबका बनेंगे, है ना। साइन कंसेप्ट वही दोनों में ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बन गए ए डैश बी डैश, क्या बन गया इसका? प्रतिबिंब बन गया, डैश बी डैश, है ना। फिगर में चल रहा है, ये बड़ा है, ये थोड़ा सा क्या है? छोटा है, तो बोलेंगे सिर्फ छोटा वर्ड यूज करेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा प्रतिबिंब बनेंगे? छोटा। पहले बताओ तो कहाँ बनेगा? एफ और 2F के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति F और 2F के बीच। क्या आप दोनों तो फोकस ये फोकस नहीं है, इसमें 2 लगल है, तो ये वक्रता त्रिज्या कम कर रहा है। इसका मतलब क्या बुझना? सी बुझला। और यहाँ क्या बुझना? सी डैश। सी डैश। अब हुआ दिक्कत, अब बोलो ऐसा वस्तु से क्या हुआ है कि बहुत छोटा? ना छोटा। छोटा, छोटा टर्म यूज करेंगे। अनंत और 2F के डैश है ना, थोड़ा सा घसक गए हो ना, अनंत करेगा तब बहुत छोटा यूज करते हैं वर्ड को, है ना। अब बताओ सी नंबर में क्या होंगे? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। तो तुम मास्टर बन गए हो, खुद से बना सकते हो। कल टब्बे वो पढ़ा। शिवम करेंगे। उसको क्या पढ़ाएगा? उसको पहले पढ़ा के माहिर कर दिया। नेक्स्ट पे चलो। हम सर जी पढ़ते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, किसको लेकिन पढ़ाता कोई है? समझ भी नहीं करता है तो हमसे। तुमसे कोई तैयारी ना था समझने के लिए। एगो कोचिंग खोलो फ्री में, हटाओ इसको, तब तो तैयार होगा ना। एक बोर्ड तोड़ लगा लेना, बेंच टेंट बढ़िया से ग्राफिक व्यवस्था कर देना आराम से, कम से कम नहीं पढ़ेगा, क्या नाश्ता करेंगे तब पढ़ाएंगे, अपने आएगा पढ़ने के लिए। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? 2F पर। 2F तीसरा केस होगा ना। सेंटर सेंटर प्रेजेंट करता है। हाँ, जब वस्तु कहाँ हो 2F डैश। हाँ तो समझ गया ना, हाँ, बस हो गया। सब जगह ही लिखा नहीं, इसलिए हम भी लिखते हैं, समाज से बाहर हम भी नहीं, मतलब सी लिख दिए, उसका मतलब सी ही होता है। समाज मान लिया तो हम भी मान लिया। क्योंकि बाद में बुक ही पढ़ोगे ना। मान लो कभी पढ़ाना हो गया है, कोई का नाम लगे तो लोग बुक ही नहीं उठाता है, सीधा गलत उलट पकड़ा गया तो। सिंबल से रहेगा तो बुक समझ में आएगा, नहीं तो हमारा कभी में कुछ और सिंबल है और बुक में कुछ और सिंबल है, इसी में दिक्कत होती है। इसी कारण से सिंबल हाउ टीचर जनरली बुक का यूज करते हैं, ताकि तुमको बुक पढ़ो समझ में फिर से आएगी, क्योंकि बुक में बहुत कुछ लिखे होते हैं। बहुत कुछ हम बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं, तो चीज़ बुक में लिखे हुए हैं। इस कारण से सिंबल डाटा यूज करना चाहिए बुक का ही। और दूसरा कारण ये भी, एग्जामिनेशन बुक सिंबल मिलेगा, सबसे पहला कारण ये है, हमारा सिंबल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बुक से। एनसीईआरटी में बुक लिखा है, तो बुक से बनेगा क्वेश्चन, तो बुक का सिंबल पढ़ना चाहिए। अब समझ में आ गया ना बात? कॉस्ट में लेके घेर लेंगे सी को। हाँ लिख देना, तुमको नहीं समझ में आता है तो लिख देना, तो लिख सकते हो। तो अपने पढ़ा लिखा है, तो मुझे पूछ रहा है तो कम पढ़ा लिखा है।
4 से प्लस नंबर है। गाँव सेंटर नंबर तू ही कहे, लोग कैसे कह रहा है, गाँव के लोग कह रहे 4 से। चलो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये अपना इधर से मान लेते हैं एफ डैश, ये क्या मान लेते हैं 2f डैश, क्या हुआ, नहीं ठीक है। ठीक है ना। एफ और हाँ। पहला वस्तु, ये भी वस्तु हो गया। कोनो दिक्कत, आजकल बहुत दिक्कत है। आज तो कुछ कहने वाला था, बोला था कुछ कहेंगे आज, बोलो। ऐसा ऐसा भी। ये वही कहेगा। कह रहा था, ऐसे गांव के लोग कह रहा था कि आज सत्यम टका जमा करेगा। हाँ, टका हैं, टका नहीं देगा टका, हाँ देंगे नहीं तो सर। कब देगा। आज के नाम बोला था ना, के लोग कह रहा था आज के नाम, ऐसे चर्चा हो रहा था तुम्हारा अदर विषय में, अदर बैच में, मतलब शिवम बोल रहा था ना कि सत्यम को जमा करवा देंगे, इसीलिए कहा। हाँ करवा देंगे तो पापा दे देंगे। ये ए है और ये क्या है, बी बी है। अब किरण किसके समांतर है, प्रधान प्रधान अक्ष के। आधा दूर तो आएगा, किसी होकर जाएगा, होकर के। फोकस होकर के जाएगा, ऐसे जी। चली गई फोकस होकर के, ठीक है ना। इन अपने लगना कि इतना है तो हम उतना देंगे, जहाँ माने लिखते जाओ। जनरली इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं या वहीं रखो, कोनो उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, कोनो रूल टूल नहीं है। कटाने के बाद कहीं से चलो इसके थोड़ा सा बात छोड़ते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। भारी भरकम फिगर होना चाहिए ना, दम उम होना चाहिए कम से कम, समझ में आएगा ना। आजकल वैसी एक पेज में फिगर बनाए बनाना, पेजे कम जगह एग्जाम में, एक टाइम पेज बनाएगा तो टाइम नहीं बर्बाद होगा बनाने में। अदर क्वेश्चन छूटेगा ना, पीछा हो जाओगे और कोनो बात आगे बढ़ हो जाओगे। अब किरण किससे होकर भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। हमको पता है पक्का कि बंदा नीचे आकर के देखो निशाना बना लिए कि एफ है तो यहीं काटेंगे। अब क्या करना है, यहाँ धरना स्केल सीधा मिला करके, ज़बरदस्ती नहीं होगा तो कम से कम कटिए देना वहाँ पर, बुझा ना बात। चलो हम भी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं। अरे वो एक बात वो भी है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एक बात ये भी है। अब नापे नहीं हो ना, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा बनेगा, यही बात है। तो 2f को थोड़ा इधर घसकाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाइट भी देखो, अरे हाइट भी देखना पड़ेगा ना। मान लो 2f यहाँ दे दी है, ये भी देखना पड़ता है, वस्तु दोनों बराबर होते नहीं है 2f बनता है तो 2f बराबर हाइट के बनते हैं ना। तो ये इतना हाइट्स के हैं, लगभग यहाँ यदि बनेंगे तो बराबर हाइट्स के बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो मान लो 2f यहाँ है, इसलिए पहले बिंदा मत देना, ये बस हम सिखाए थे, पहले खींच नहीं रेट उठ से तब। तो खैर यहाँ तो हम समझा रहे, इसी हमको देना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। कटा ठीक जगह पर नहीं कटा है, हाँ जी। दोनों केस तो एक ही रंग हो गया, हैं क्या एक रंग नहीं हुआ। होगाना है 2f पर है। घर पर पढ़ता लिखता नहीं है, हैं हम्म, घर पर नहीं पढ़ता लिखता है। ये हाँ। होंगे अपना 2f, ठीक है ना, ये यहाँ है। अब बोलो दिक्कत है भैया, सटा कर लिखना चाहिए, थोड़ा सा ठीक रहता है। तो पहले किरण तिरण गुजार दो, तब यहाँ लिख देना f, फिर ऊपर यहाँ है बगल में लिख देना 2f, तो ठीक रहता है। इस प्रकार से लिखने के बाद इधर लिख सकते हो पहले, क्योंकि किरण वस्तु को ऊपर रखते हैं, प्रतिबिंब तो उधर बनता है, तो इधर वाला को लिखो नीचा, उधर वाला लिखो ऊपर, ताकि ठीक रहेगा सब चीज़ करने में। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f 2f पर। बी नंबर में क्या बताएंगे बताओ, 2f पर बना, उसके बाद वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा। वस्तु के बराबर आकार का, ऐसे लिखो पूरा बात, वस्तु के बराबर आकार का। हाँ। सी नंबर में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब रखेंगे जब वस्तु जब वस्तु 2f डैश और 2f डैश और किसके बीच में हो, f डैश के बीच में हो, बीच में हो मतलब बीच में कहीं भी हो सकते हैं, है ना। उस कंडीशन में क्या होंगे, 2f डैश और f डैश के बीच में हो, उस कंडीशन यदि हम लोग बात करते हैं तो। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर लिखा जाता है। चलो दे देते हैं, f हो गया इधर, f डैश 2f डैश रहने दो, अभी लगभग दिमाग में ले लिए, यहाँ है एगो बिंदु, यहाँ है गुजार देते हैं, ठीक है ना।
तो वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पर। ये भी अपना क्या है, वस्तु है। ये बी है और ये क्या है, ए है। किरण को भेजेंगे, किरण जाएगी, आधा दूर तक जाएगा। उसके बाद फोकस इतना दूरी यहाँ है ना, लगभग दूरी कहाँ होंगे, यहाँ होंगे ना, तो इससे होकर के गुजारेंगे। ये क्या बन गया अपना, ये अपना फोकस बन गया। ठीक है, ये अपना क्या बन चुका है। अब किससे होकर किरण भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से होकर किरण भेजेंगे। अब पता है ये एफ है ना, इतना यहाँ से यहाँ है ना, इतने ले लो। यहाँ पर लगभग क्या होंगे, 12 डैश होंगे। थोड़ा सा डॉट मारे, लेकिन वस्तु को इससे क्या करना है, हमको आगे कटाना है, क्योंकि प्रतिबिंब 12 डैश के बाद बनेंगे, अनंत 12 डैश के बीच में बनेंगे, नहीं बनेंगे, अनंत 12 के बीच में बनेंगे। प्रतिबिंब बनेगा ना अनंत 12 के बीच में। तो चलो बनाओ। ये तो पहले कट रहा है। का विजन क्या है भाई? रुको न जी, है हाँ ठीक है। ठीक है ना। और यहाँ मान लेते हैं 2f और कोनो बात नाप के बनाते हैं खेल है तो नहीं। जब हाथे का खेल बेल है सब, तो बातें किया है। तो ये बना अपना बी डैश और ये बना ए डैश। तो कॉपी स्केल पर बढ़िया से नाप नाप कर बनाना, ठीक है। ये वाला हुआ तो हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ए नंबर में 2f और f डैश के बीच रखा। एक किरण ऐसे गुजारे, फोकस होकर गया, दूसरे किरण ऑप्टिकल सेंटर होकर भेजे, 12 डैश के बाद कटेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f और किसके बीच में, अनंत और अनंत के वस्तु से बीच, बड़ा, बी नंबर में वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से क्या होंगे, बड़ा, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। सर जी इसमें हम ये कह रहे थे, कहो। जैसे देखिए इसमें भी प्रधान अक्ष के समांतर गया, फोकस होकर के गया, ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश का अथी मारे, तो वो जो कट गया, एक तो फोकस पर कट गया, एगो ऑप्टिकल सेंटर से हमारा तो फोकस पर कटा। मतलब सर जी सब में ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, इसमें यही करवे करते हैं। लेंस में एक किरण हम कहाँ से भेजते हैं, और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर में प्राप्त हो जाते हैं। हाँ तो यही पूछ रहे थे, समझ में आ गया ना। हाँ। उन्हें दिक्कत नहीं, जो तीनों रूल बताए थे ना, वही 3 रूल हाँ। से सब काम करते हैं। जनरली 2 रूल का सब में कम होता है, तीसरा रूल का कम लास्ट में होता है, ठीक है ना। 4 रूल का कम लास्ट में, ऐसी वाला काल्पनिक वाला में। 5वां नंबर में, 5वां नंबर में बताओ, जब वस्तु एफ डैश पर हो, हाँ एफ डैश पर हो, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त है। जब वस्तु एफ डैश पर हो, यहाँ लगभग फोकस होगा। ये क्या बन चुका है, फोकस बन चुका है। दूसरा किरण कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश है ना? के केंद्र को। कुछ इस प्रकार से किरण जाएगी, ठीक है ना। लगभग धीरे धीरे मान लो इससे जाएगी तो बहुत दूर जाने वाला। कहाँ मिल जाएगा किरण, दोनों अनंत किरण मानते हैं कि ये आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब पैरेलल है। हाँ, पैरेलल होगा सर। पैरेलल ही है। थोड़ा सा मतलब झुके अथी हुए दोनों, थोड़ा हल्के सा, मतलब पैरेलल का मान सकते हो, पैरेलल मान सकते हो। माना कि पैरेलल। जैसे मानते हैं ना सूर्य से किरण समांतर होती है, तो कहीं से निकला तो कहीं जाकर तो मिला होगा, तब ना बाद में समांतर निकला। कहीं समांतर निकलेगा नहीं, तो मानते हैं कि कहीं अनंत पर जाकर मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं प्रतिबिंब अनंत पर होता है। इसमें क्या लिखते हो, प्रतिबिंब अनंत पर होता है।
प्रतिबिंब अनंत पर होता है, वस्तु बहुत छोटा। अनंत पर होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, ना, प्रतिबिंब से की वस्तु बहुत छोटा। स्थिति क्या होगा बताओ? हाँ, बहुत बड़ा। प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा और अति अनंत पर बनेगा। हाँ ठीक है ना, हम्म। अनंत पर। ये पूछ लिया है। उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। अब कहाँ रखेगा? अब सेंटर है ना? F1 और O के बीच। हाँ। किताब का उल्टा कर रहे हैं हम लोग चले हैं, है ना? इसको 2 नंबर पे कहाँ लिख दिया सर? किसको? इसको जहाँ हम रखे हो वहाँ अनंत पर, तो वहाँ फोकस पर फिर उसी का ये बनाम नहीं है गड़बड़। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तू अपना काम कर सकते हो। हाँ, तो अपन धीरे धीरे चलते हैं वस्तु को लेकर के, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे फिर बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। सर जी, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत बड़ा होगा ना। हाँ होगा, बहुत बड़ा होगा। तू तो बहुत जानकार लोग हो। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र किसके बीच में, आज तो बुझने को हो गया है। हम कब कोचिंग खोल रहे हो? अंकित ने खोल ही दिया है ना। हाँ, अंकित खोल दिया। इंटर भी पास नहीं किया है, क्लिनिक खोल दिया है। और उसका टाइम नहीं बचता होगा। अरे हमसे पूछो न पढ़ाने के बाद क्या टाइम बचता नहीं बचता है, वो क्षेत्र से गुजरे हैं, कुछ नहीं टाइम बचता होगा। उसको 2 घंटा पढ़ता होगा पहले, सब भूल खा पी के पूछते हैं क्लास में, याद जवाब देता है तो खा पी के बैठा होगा तब फिर से पढ़ता होगा ना सबको। तब पढ़ाता होगा। 1.5 घंटा पढ़ने में, 1.5 घंटा पढ़ने में गया, 2 घंटा पढ़ाता, 2 1 3 3 मोटामोटी 4 घंटा चला गया। वो जो है ना, वो सोचा है कि मतलब पढ़ाएंगे ना तो मेरा पिछला रिवाइज हो जाएगा। बढ़िया है। हाँ। इधर जो हम दे रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो सब जा रहा है। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र मेहनत करता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब वो डाइवर्ट हो चुका है। पैसा के लोग में कभी नहीं पढ़ना, हम लोग को तो मजबूरी है पढ़ाना, क्योंकि फिर जाएंगे फिर रुपया कहाँ से आएगा, इसलिए नहीं तो नहीं पढ़ाते हम भी। और इसी कारण साल भर नहीं पढ़ाते, 2 महीने 3 महीने बहुत हो गया, इससे अधिक नहीं पढ़ाते हैं। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और किसके बीच में हो? फोकस के बीच में हो। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और F डैश के बीच में हो। जिसको मजबूरी नहीं है चलो ठीक है, अपना अपना। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र फोकस बीच रखा जाता है। ऐसे हो गए हैं, तो जिधर रखते हैं वस्तु को उधर क्या होते हैं, इसका प्रतिबिंब बन जाएंगे काल्पनिक इसमें। अब उसमें क्या था, लेंसों में दर्पण के लेंस में ही ऐसा होता है, दर्पण के पीछे बनते हैं। जिधर रखते हो हम दर्पण में, उसके पीछे बनते हैं। तो किरण ऐसे जाएगी, है ना, और फोकस होकर के क्या होती है किरण, गुजर जाएगी। थोड़ा सा यहाँ से गुजरना, आगे कलम घसक गया आपकी बार मेरा। ये बीच से टेढ़ा होगा। हाँ बीच से करना, ठीक है ना। जी। जैसे थोड़ा इसमें हुआ है ना, बीच से मार देना ऐसे करके। सब में बीच सब में बुक में है ना, देखो तो कॉपी कलम थोड़ा सा आगे चला जाता है, कलम बीच से करना, ठीक है ना। तो वस्तु को कहाँ रखे हैं? सेंटर और है ना? फोकस और ऑप्टिकल उसके सेंटर बीच में रखे हैं। तो प्रतिबिंब वहाँ बन गया है। अब क्या करोगे? दूसरा किरण किससे गुजारेगो? ऑप्टिकल सेंटर गुजारेंगे हम लोग। ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो किरण को, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो। ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं रे को हम लोग। ऑप्टिकल सेंटर है ना, गुजारेंगे इससे। ऐसे ही जाएगी किरण। तो क्या लगता है कभी जाकर मिलेंगे आपस में? अनंत तो मिलेगा, धीरे धीरे छितरा है किरण। तो मतलब धीरे धीरे ऐसे पूरे हो जाएंगे इस प्रकार से, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करेंगे, इसको दोनों को देख रहे हैं, पीछा बढ़ाने प्लान नहीं लग रहा है, मिल रहा है तो मन कर रहा है तो बढ़ा दो पीछा। और पीछा बढ़ाओगे, बढ़ाओ पीछा। तो सब अपने हाथ से बढ़ा दे। इस प्रकार से स्केल से मिलाना सही मिलेंगे। कुछ सीधा मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऐसे करके यहाँ आकर मिलते किरण। तो ठीक है, तू समझ गया तो काम कर लेना, है ना। और ये क्या बन गया अपना? प्रतिबिंब बन गया। ये हो गया B डैश, और ये क्या हो गया? A डैश।
ये प्रधान अक्ष है ना, इसके ऊपर रखें वस्तु को, प्रतिबिंब इसके क्या बने हैं, ऊपरी बने हैं। तो ऊपरी बने हैं तो चलो लिखा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, ठीक है। किसके किसके बीच होगा सर जी? अब और अनंत और F1 के बीच। लिखा है ना, लिखा है ना प्रतिबिंब सर जी। प्रतिबिंब। हाँ, अनंत लिखो ना, और दर्पण F1 के लेंस के पीछे बोलो ना सीधा, या वस्तु के पीछे, वस्तु लेंस पीछे नहीं, वस्तु कुछ वस्तु है ना, इसके क्या बना है, पीछे ऐसे वर्ड यूज करो, वस्तु के पीछे। एवं वस्तु से बड़ा बहुत। मतलब जिधर रखे वस्तु उधर बनता है, ये भी कह सकते हो। समझ में आ गया ना, ये बात हो गया। बी नंबर में बताओ, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वह अति काल्पनिक और सीधा, कल्पना कर सकते हैं नेक्स्ट उसका। पेज। ये कहाँ तक है, वो लिखे कहाँ? कौन चीज, नाम लिख वस्तु जहाँ रखे तो नाम दो नंबर वस्तु नहीं लिख लिखे, लिखा है दीजिएगा। ना प्रकाशिक केंद्र ऑफ डेस्क के बीच में, ऊपर लिखे, ऊपर नहीं देखा। यही लिखा हुआ है ना। 2 नंबर, पेज नंबर। वाह, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। ये जब भी पढ़े हो, इसका डायग्राम है ना, ये पूरा देखो। ये बनाने के बाद चार्ट बना सकते हो, बुक देख, सबके पास बुक होगा, चार्ट को उतार लेना बुक से। ठीक है। फिगर ने जी, ये डायग्राम नहीं दिख रहा, खटाल वाला एक जगह और है लिख देना कॉपी में, ये तो बनेबे किया है ना, अब खटाल थोड़ी लिखेंगे हम, बुक से लिख लेना। नेक्स्ट पेज, इतना तो कर सकते हो ना, कि नहीं होगा भी लिख ले। हम लिखे ही नहीं लिखे, तुमको तो लिखना ही पड़ेगा घर पर, इसमें लिख के उतारना पड़ेगा कि इसी से काम चलाते हो। फेरवर्तन नहीं करता है, करते हैं। है है फिजिक्स में लगता है। मैट्रिक में कर रही हूँ, लेकिन अथी नहीं, पलटना नहीं करता है। नहीं करते। मैट्रिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं सर, बहुत ही। क्या सोचे हो इसको मैट्रिक, बढ़िया पूरा समझ रहे थे, पूरा सब फिर करते हैं। मैट्रिक को लेकर क्या सोचा है, सोच है तुम्हारा, बताओ सर जी, कुछ बताओ। 25,000 रुपया लेंगे, जो सवाल थे, स्कॉलर फिर पर करते बैठेंगे। हैं 25,000 रुपया लगन है, और टॉपर बनेगो, ध्यान सोचे। देखो तुम्हारे विषय में कितना सही सोचता है सत्यम, तुम्हारा शुभ चिंतक है। हैं? इधर पूरा ठीक से पेज भी लगा के नहीं देते हो तुम लोग। हाँ, बढ़िया दिए थे उधर सर जी। बंद करेगा। हाँ, बीच में रखेगा ना जी, काट में रखेगा, काट कैसे होगा बताओ। तो इतना पढ़ा लिखा रहती हो, गड़बड़ करता है। दूर दूर तक तुम्हारा चर्चा है, सत्यम बहुत पढ़ा लिखा है नहीं है। चलो हटाओ, पेड़ लगाएगा तो उतना जगह खाली मारेंगे, सीधा सीधी लगा के देगा ठीक से पेज, तो वो हम ही करेंगे। अब कैसे में पढ़ लेते हैं हम लोग, अवतल लेंस में पढ़ लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, दूगो इसमें अथी बनेगा। जो किस में पढ़े थे, उत्तल दर्पण में, हाँ, 2 वही बात होंगे। सब काल्पनिक, इसमें भी काल्पनिक बनेगा दोनों। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो क्या सोच रहे हो अभी तक कि उस चीज़ ने पढ़ाए हैं, नाम बता टॉपिक का। कुछ नहीं ऐसे कुछ सोच रहा होगा, खत्म हो नहीं सर जी, ये मने मन जो है ना, सोचते रहते हैं। सोचते आप रहते इधर हैं। बोले, इधर अरे कैलकुलेशन बहुत जानकार लोग हैं, तो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलो पहले कहाँ रखेगा वस्तु को, पहले जब वस्तु कहाँ हो, सेंटर पर, अथी पर सर जी, 2F डैश पर। अनंत पर रखते हैं ना सब बार, अनंत पर रखो जब वस्तु कहाँ हो। भूल गेलिए। हाँ, अनंत पर राखो। हाँ, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, बनाओ लेंस। अनंत। ठीक है ना। ठीक है, बना फिगर। पतला बनाना चाहिए, मोटा बनेगा कहेगा मोटा कर दिए हैं, नहीं करेंगे मोटा, टेंशन नहीं लो। इसका तो मतलब हाँ, मोटा रहता है, मोटा नहीं होता, पतले होते हैं, समझने के लिए और समझाने के लिए मोटा बना दिया जाता है। ठीक है ना। तो किरण को क्या करेंगे हम लोग, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर होंगे, ये अपना क्या होंगे, प्रकाशीय केंद्र होगा। बना नो, वो कहता है तो वो नहीं बना ठीक से। चलो गुजारो किरण को, किरण आएगी मोटे भाग की तरफ क्या होगी, चली जाएगी, चलेगा नहीं किरण। पढ़ चुके हो, क्यों जाएगा, सब पढ़ चुके हो, कारण पढ़ चुके हो। किरण से आएगा और इधर आ इधर जाएगा। इधर आ जाएगा।
प्रतिबिंब प्राप्त करने का समय कितना किरण चाहिए? 2 किरण दो, चाहिए। हाँ। क्या दोनों कभी मिलेंगे? नहीं, दोनों क्या करेंगे? काल्पनिक रूप से मिला पीछा नो कहोगे रसगुल्ला है, चलो न देखने के लिए। अब जैसे कहेगा थोड़ा सा बैठा किसी ऐसा जैसे में है, बैठा अरे खिलावे लेने अंदर वाला नहीं होता। ठीक है ना। लेके आइए नहीं दर्शक जी, सकरौड़ी उसको खिला देंगे। अब इसको किससे मिलाना चाहिए? स्केल से मिलाना, दोनों रख करके। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रयास किया मिलाने का। तो ये दोनों क्या होंगे? फोकस, ये फोकस कहलाएंगे। तो इसका काल्पनिक फोकस होते हैं, क्योंकि अपने नहीं मिले हैं, खुद से मिलाए गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम आ सकते हैं। कोई दिक्कत? तो वस्तु कहाँ रखे हो? अब प्रतिबिंब कहाँ बना है? चलो लिखाओ सबसे। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बहुत अधिक। छोटा है दोस्तों से। के नंबर में क्या लिखाते हो? फोकस पर, फोकस पर फोकस तो स्थिति। बनेगा है ना। हाँ। वस्तु से बहुत छोटा, अनंत पर काल्पनिक और सीधा। बुझो, तुमको एक लाइन में याद है, और लोग को पता नहीं तुमको इतना जानकारी है। वस्तु से बहुत छोटा है। हाँ। अच्छा तुम होशियार हो गया है? नहीं हुआ है? अच्छा देखते हैं होशियार तो दक्षिणा कब देते? दक्षिणा जमा कर देगा तब बुझेगा तू होशियार है। हैं? हाँ, तब नहीं जमा करेंगे तो बुड़बक बुझेंगे ना सर। तब बुझेंगे ना। तब जमे नहीं करेंगे। जमा नहीं करेगा? हैं? नहीं कर देंगे बोलो हम तो कैसे चलाना अभी शुरू कर देंगे, अभी बहुत नहीं। कुछ बचा हुआ है। सर जी, कोनो रुपया बात? जमा कर देते हैं, मुरन खाने ठोका इसीलिए। प्रतिशत तुम नौतापुर दिया हुआ है ना। तुम मास्टर टका से सब काम करते हो हैं? और सर जी, लोग नोन जो रहता है ना, लोग जो है ना, लेने वक्त ले लेगा, देने वक्त जो है तो ना। देता का है? जब वस्तु अनंत, वो जान लो ना टका मांगने आता है, तो इतना समस्या उसको पहले बता दो, वो मांगबे नहीं करेगा। कहना तू ही दो, नहीं खा टका, बड़ा मजबूरी है। वो कहेगा तो हम भी इसी सोच में आए थे। कहेगा चलो अब कोनो बात नहीं। कुछ समझा? ये तरीका बताए हैं, मार्केट में से होते हैं, बाजार रूम सब पर। विद्यार्थी सबका टका क्या होगा? और सर मुर्गा भात खा के टका सठा दिया, और महीना भी 10 दिन में 11 दिन टका, तब देखो कैसे करता हुआ है। तो नीमक भात खा के रहो 1 महीना, चलो। जब वस्तु अनंत किसके बीच में हो? जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच हो। वही मतलब प्रकाशीय केंद्र अपना। सर इसमें अति नहीं होगा, 2F1। प्रकाशीय केंद्र लिखो ना, लेंसो कह सकते हो या प्रकाशीय केंद्र भी कह सकते हो। प्रकाशीय कह सकते हो केंद्र, ठीक है ना। चलो रखो। कहीं भी प्रकाश अनंत लेंस प्रकाशीय केंद्र में वस्तु कहीं भी रखे होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होंगे हम लोग बात करते हैं। सर इसमें ही नहीं होगा, यही C1। हाँ सब होंगे। तो ये अनंत पर, एक बार अनंत पर रखे तो एक बार अनंत और C1 के बीच भी रखेंगे ना। इसमें कहाँ रखते हैं? इसमें तो दो स्थिति ही होती हाँ है, तो दो ठो तो समझे, लेकिन है ना। हाँ जो पढ़ा था ना, ये अवतल लेंस है ना, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण पढ़ा था उत्तर में ना, तो ये ठो बिंदु उधर था। वही सब बात यहाँ भी होते हैं। वहाँ तक कारण बताए वो हम किए थे, ये बात चर्चा नहीं किए थे। दो स्थिति क्यों होता है, ये तो पढ़ाया हुआ टॉपिक्स है। दो स्थिति क्यों होते हैं चर्चा किए थे ना उस समय, याद है? बताओ के कारण। दो स्थिति क्या है कि सर जी, उसका जो है ना, अब तो खुद अपना आंसर ले रहे हो, बताओ। दो बिंदु समझ गया ना। हाँ, चलो ठीक है, मौका दिया ही। याद नहीं है। लेंस में हम आखिर कहा ना, आखिर हम तो पढ़ाए हुए हैं, हम तो वहाँ चर्चा किए और थे। लेंस में 3 कारण उधर होता है। लेंस में 2 ठे होते हैं, लेंस में भी वही कारण बताए हैं। अनंत पर रखो तो कहाँ बनेंगे? फोकस पर, और दूसरा अनंत और किसके बीच? सेंटर नहीं, ऑप्टिकल में कहीं भी रखो हाँ। तो देखो कहाँ बनते हैं। तो पहले से गुजार दो, इससे अति प्रकाश अति अपना है। क्या है ये? इसका नाम प्रधान प्रधान अक्ष, याद है ना। प्रिंसिपल प्रधान अक्ष है। तो ये इधर मान लो, इधर यहाँ इसका इधर क्या होगा? F। फोकस होंगे, है ना। और वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, तो ए है और ये क्या है? बी है। तो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, मोटे भाग की तरफ क्या होंगे? ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत? इसको क्या करेंगे हम लोग? काल्पनिक रूप से मिला देंगे, जबरदस्ती क्या करेंगे? मारपीट के ले आएंगे। हाँ, हाँ, इसको पीछा बढ़ाएंगे, पीछा बढ़ा दिए। अब दूसरा किरण किससे हो भेजते हो? ऑप्टिकल तो उससे क्या होंगे? आर पार। आर पार। रूल नंबर देखो, कोई रूल नंबर होंगे।
रूल में होता है ना, वही 3 गो रूल है, उसी में पूरा सब चीज़ होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर तुमको पता है कि फोकस और किस बीच कटेंगे, ओ के बीच में, वहाँ भी कटा था ना, हाँ वहाँ किसके बीच कटा था, फोकस और वो दर्पण के पीछे में पीछे, नहीं वो तो उसमें था, वहाँ भी उत्तल कटा था, दर्पण है। पोल और फोकस बीच में वहाँ कटा था, याद है ना। हाँ। यहाँ पोल का काम कौन कर रहा है, ओ, और कोनो अंतर नहीं है। तो चलो काटो हाँ। उसको, भेजो। लो, ध्यान नहीं दिया इसका हमने। चलो इसको फिर से बनाते हैं एक बार। थोड़ा सा नज़र हटाया कि कलम उधर चला गया है ना, ये अपना इस ये नहीं है, ये वाला फिगर में ठीक से बना देना, समझ में आ गया ना। उसमें तो नहीं चलेंगे पता। तो चलो समझा हुआ है, दिक्कत में बुक होगा उसे देख लेना। ये क्या बन गया अपना, ये इमेज बन गया। ये बी है तो ये क्या बन गया, बी डैश। ए है तो क्या बन गया, ए डैश। समझ में आ गया ना, दोनों जहाँ कटा वही इमेज होंगे। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। एफ और ओ के बीच, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर या लेंस भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हारे बुक में फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, वो भी कर सकते हो। फोकस और प्रकाशिक केंद्र अच्छा होता है, प्रकाशीय केंद्र के बीच, वस्तु से वस्तु छोटा। से छोटा। मतलब वस्तु को ओ और क्या लिखे हो, अनंत और लेंस, यानी कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, इसी बीच में बनते हैं, कहीं भी रखने के बाद। और अनंत रखेगा तो क्या बनेगा, फोकस। इसीलिए दूरी स्थिति बनाते हैं। तो सही पर रखो, कहीं रखो, जहाँ रखना है वहाँ रखो, ऐप के बाद कहीं भी रखते हो। अनंत अनंत पर रखें वस्तु को, अनंत के बाद कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ। अब जितना स्थिति था ना, 6 स्थिति, उस समय से रखा हुआ ना कहीं पर, कौन स्थिति रखेगा तो कहाँ बनेंगे, इसी बीच में बनेगा। इसीलिए सीधा कहते हैं अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब मान लो तुमको रखना है अनंत पर तो फोकस बन गया, अनंत से अनंत रखना है 2f डैश के बीच में, तो ये कहाँ बनेगा, एफ और ओ के 2f रखेगा तो किस बीच बनेगा, इसी बीच में। 2f डैश और एफ के डैश बीच में बनेगा तो इसी बीच में बनेंगे। एफ पर रखेगा तो इस बीच में, एफ और बीच में तो इसी बीच में। अब बुझा, इसलिए इसे क्या कहते हो, दो केस होता है, एगो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, लेंस में और दर्पणों में, यही बात वहाँ पोल कह देंगे। ये बात वहाँ भी चर्चा किए थे। एफ तथा प्रकाशिक केंद्र की प्रतिबिंब स्थिति बीच बनता काल्पनिक और सीधा, है, बी नंबर में वस्तु से छोटा है ना। ना, बस यहाँ वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बनेंगे, छोटा, छोटा बनेंगे, काल्पनिक और क्योंकि सीधा। अनंत शामिल है ना। वस्तु से छोटा, आगे बोलो, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। और बुक में तुम्हारा टेबल दिया है, ये करने के बाद टेबल को ड्रॉ कर लेना है। अब बोलो क्या छूटा हुआ है, होनी है सिलेबस। याद क्या करा लेंस ना? खत्म करने की? हाँ, मैं- और कुछ बचल है, मैं शुरू के जन अब याद करा ना? लेंस छोड़ दी। भाई देखो, लेंस को अब क्या करते हैं और आगे लेके चलते हैं। इतना में दिक्कत भी है किसी को, नहीं समझ में आ गया ना, कि छोड़ दे मैं, ना, जो कहेगा तू जो कहेगा वही करेंगे, ना। क्या इच्छा है। किताब में कहाँ लिखा है, इसके बाद तो निकल सीधा है, तो खत्म हो गया है ना, आवेदन कहा के खत्म है, देखो ना। ये और यहो सब होता है, और इसी बारे में कह रहा था, मतलब तू जो पढ़ा उन्हें पढ़ाई जो खत्म नहीं हुआ, एक्स्ट्रा पढ़ाई उसका कोनो मन नहीं। अभी सारी अफसारी में क्या है, वही तो अभी सारी अफसारी था। जानता नहीं कैसे होता है ये कौन से में। कैसे होता है अपना बात, तू फिर अपवर्तन परावर्तन पढ़ लिए, वो अभी तक नहीं है पता इसमें क्या हो रहा है। देखो इसी जस्ट वाला पेज लो, इसका अलग से फिर बनाते हैं हम, उसी फिगर में बताते हैं। अलग से काट काट बता दीजिए इतने फिगर खींच के तो। जरूरी है खींचना, वो जो कहा है वही करेंगे हम, हमको नहीं खींचने आता है। हैं बोलो, किरण कहाँ पर रखे हैं, फर्स्ट पेज नहीं है ये, अनंत पर रखे थे ना, अनंत वाला पेज लो ना। हटा इसको, इसमें पहले दिखा देते हैं। देखो तो वस्तु को कहाँ रखे हो, लेंस की अभिसारी क्रिया, यहाँ लेंस की कौन क्रिया है, अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, इसी में नोट करो, इसी में फैक्ट्स को। तो कहेगा ना क्या पॉइंट छूटा, कहेगा तब ना बताएंगे। तो ध्यान कर ले, वो कहवे नहीं करता कि छोड़ दिए हैं। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया भी है, ये क्या है, अवतल लेंस की अपसारी क्रिया,
जरूरी नहीं है काट काट के बताना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। को बताते होंगे तो बताते होंगे। तो अवतल लेंस अपसारी क्रिया का मतलब ये हुआ, इसके लिए इसको कौन लेंस अवतल लेंस कहते हो? अभी आप सारी लेंस कहते हो ना? लेंस में, हाँ लेंस में। यानी कि कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्ट कर रहा है ना। हाँ तो सब किरण को दूर ऐसे हुए और भाग गया, ऐसे बहुत से किरण आएंगे क्या होंगे, भाग जाएंगे। तो दो किरण ले लो और उसे इमेज क्या दर्पण बना में लो, सर जी तो कन्वर्जिंग पीछे बनाने पर सब क्या होते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए इसको कहा इसको अपसारी क्रिया कहा जाता है। याद है इंट्रोडक्शन जब पढ़ाए थे, 2 टर्म वहाँ बोले होंगे, याद करो जिससे मैं बताए थे। समान किरण कितने प्रकार है, एगो समांतर किरण पुंज बताए होंगे, आप सारे किरण पुंज बताए होंगे, अभी सारे किरण पुंज बताए होंगे। वो तो पहले चर्चा हम कर दिए। अभी आप सारी किरण पुंज क्या होती है, अब तू बताओ, अब तुम्हें को धरते हैं, बताओ अब सारी किरण पुंज और अभी सारी किरण पुंज क्या होता है, पढ़ा है ना? अभी सारे में सब प्रकाश को एक जगह करते हैं, अभिश्रित करते हैं। एक जगह, बहुत जगह से एक जगह मिलता है। हाँ, कौन चीज़ में? लेंस में, अभी सारी कब उत्तल सारी लेंस में? में। अभी वो सब ने पूछते हैं, शुरू में पढ़ाए थे ना, अब सारी और अभी सारी किरण पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज पूछे हैं, तुमको पता नहीं है। अब तू सोच रहे हो अभी तक हमको अब वो बताए नहीं, वो तो कब का हो चुका है खेल, ये कब का नहीं हुआ है। इसी डायग्राम में तो पता चल रहा है, ये सब चीज़ तो पहले कर दिए थे। कल के समय में बता दिलके। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान, तू तो एक चीज़ हमको छोड़ने नहीं देता है। ये कहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ना। आप सारे किरण पुंज एक डाइवर्जिंग, एक जगह से क्या होंगे, बहुत जगह डाइवर्ट होगा, तो उसको क्या कहोगे। डाइवर्जिंग। और यहाँ पर तो यही हुआ है, देखो इसको मत देखो, घुरलका वाला को मत देखो, किरण भेजे हो ना, किरण क्या हुई है, डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गई है। इसीलिए क्या होंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि अपसारी किरण, अपसारी क्रिया इसको कहते हो। इसे आप इसको मत देखो, इसे अवतल लेंस का क्या कहते हो, अपसारी क्रिया। और उत्तल लेंस में सब जगह एक जगह क्या होंगे, इकट्ठा, मिल जाएंगे, उसे क्या कहते हो, उत्तल लेंस की कन्वर्जिंग। अभिसारी क्रिया। तो इसमें क्या समझाना है, तो पहले समझा चुके हैं हम, समझाना है इसमें और है कुछ छोटा कौन गया सिलेबस है, जिनकी दिक्कत है समझ इसीलिए समझा दिया, और कोई दिक्कत अब हो गया ना सिलेबस। चलो अब आप फिजिक्स पढ़ा देते हैं, मतलब मैथ पढ़ा देते हैं, अब हटाओ इसको। तो चलो, तो वो तू कहते हो ढेरी फोटो नहीं बना है, तो चलो बना ही देते हैं। जगह खाली है तो एगो टटियो वाला घर बना के धर देते हैं, जमा अच्छा कर रहेगा। इतना समय लगता है, इतना के घर बनेंगे ना है। उत्तल लेंस की काट काट के बनाए वो बना दीजिए, कैसे है? अभी सारी क्रिया, उत्तल लेंस की कौन क्रिया, ठीक है कह दिया करो, छूटा हुआ है ना। किरण आएगी ऐसे जाएगी, किरण आएगी ऐसे जाएगी, किरण आएगी, देखो यही है ना तुम्हारा फिगर है। किरण आएगी और किरण क्या होगी, ऐसे जाएगी, है ना। किरण आएगी ऐसे जाएगी, है ना, इसीलिए कह रहा था। एक प्रधान जो होगा सीधे निकल सब आकर कहाँ मिलेगा किरण आपस में, बताओ मिलेगा ना। तो फोकस से मिला तो ऐसे किरण चली गई, इसमें नहीं दिखाएं, ये तो प्रधान अक्ष अपना है। ये F1 हो गया, F1 कह सकते हो, ये F2 हो, कुछ नाम दे दो। तो इसी को क्या कहते हो, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। तो उत्तल लेंस में किरण बहुत जगह से एक जगह मिलती है, इसी को मैंने यूट्यूब पर अथी करके भी दिखाया था, वहाँ पर याद है, लेंस में भी है दिखाया था ना। अवतल लेंस में कब बना देते हैं फोटो, यहाँ पर जगह है, चलो बिल्डिंग बना देते हैं एक ठो। मछली को फ्री में खा लिया, हाँ फ्री में खाया था। देखो ऐसे किरण आएगी, ऐसे किरण भागेगी, है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे किरण आएगी, किरण चली जाएगी, है ना। फिर किरण आई, किरण क्या हुई, चली गई, किरण आई इसीलिए इसको डाइवर्जिंग चली बोल गई। देंगे। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग। इसमें अपने आँख मिलान, इसमें क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इसीलिए कहते हो, इसे कहते हो अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, अपसारी क्रिया, ठीक है ना। अब पीछे मराओगे सबको क्या फोकस मिलेंगे तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये वाला बात हो गया, और इससे आगे कल करेंगे। अब